हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्ले स्टार्ट करेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्चुअली शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले है और ये प्ले हम लोग के आईसीएसई के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी पार्ट में है। इंग्लिश लिटरेचर के जो मेन बुक्स है उसमें आपके ट्रेजर ट्रोव आ जाते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। और उनके अलावा आप लोगों को 2 क्वेश्चंस कंपल्सरली आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस से करने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे मेरा ज्वाइन बटन दिया हुआ है। सो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके प्राइवेट ट्यूशन्स ले सकते हैं। और इनके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि आईसीएसई के लिए है। आईसीएसई के इस कोर्स के दौरान मैं आप लोगों को 10 डेज़ के अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी तरीके से रेडी कर दूँगी। इसके नोट्स, पीडीएफ्स और जो भी आप लोग को चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके मंगा सकते हैं। एंड इवन यू कैन शेयर योर डाउट्स विथ मी। सो फ्रेंड्स, without taking your time, I'm starting this play. Merchant of Venice actually is a play written by Shakespeare at his very mature time. यानी कि उनके राइटिंग करियर का लास्ट प्लेस में मर्चेंट ऑफ वेनिस की भी एक जगह है। जब मर्चेंट ऑफ वेनिस उन्होंने लिखा था, ही हैड गॉट अ ग्रेट मैच्योरिटी इन राइटिंग और इसलिए ये प्ले में उन्होंने फेमिनाइन पावर को दर्शाया है। फेमिनाइन पावर का मुझे कहने का मतलब है कि इस स्टोरी में, यानी कि इस ड्रामा में, उन्होंने एक वुमेन की ब्राइट इन माइंड को, उसके आइडियाज़ को, उसके थॉट्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड को सेव करती है। सो फ्रेंड्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक जो ऐसा प्ले है, मैच्योरिटी ऑफ शेक्सपियर को दिखाता है, फेमिनाइन पावर्स को दिखाता है। और इसके साथ साथ ये प्ले बहुत ही माना जाता है, यानी कि ये प्ले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ शेक्सपियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट का मतलब वो लोग जो व्यापार करते हैं, यानी कि व्यापारी। सो मर्चेंट्स मीनिंग व्यापारी, व्यापारी ऑफ वेनिस। वेनिस इज़ अ सिटी। और सबसे अच्छी बात है कि ये सिटी एक्चुअली रिवर्स पे बनी हुई है, यानी कि जिस तरह से हम लोग रोड्स को एज ए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं पे भी जाने के लिए हम लोग कार्स, बाइक्स, इवन वॉकिंग का यूज़ करते हैं। बट वेनिस में मेनली ट्रैवल जो करते हैं लोग, वो बोट्स में करते हैं। सो वेनिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी ऑन रिवर्स. So, coming on to the characters of the place. Merchant of Venice is named after Antonio. यानी कि Antonio is the merchant of Venice. The title is referred to him. He is the merchant of Venice. इनके कुछ दोस्तों के स्टोरीज़ हैं, यानी कि इनके जो सबसे अच्छे दोस्त, यानी कि सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड जो हैं, वो है बेज़ोनियो। बेज़ोनियो की शादी होती है पोर्शिया से, हु इज़ द हीरोइन ऑफ प्ले। ओके, एंड उसकी जो सर्वेंट है वो है नेरिसा। नेरिसा जो उनकी सर्वेंट है, उसकी शादी होती है ग्रेशियानो से। ग्रेशियानो इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड टू एंटोनियो एंड एज वेल एज बेज़ोनियो। इनके अलावा हमारे प्ले में एक और मर्चेंट है और वो है शार्लॉक। शार्लॉक इज़ अ काइंड ऑफ एनिमी टू एंटोनियो। शार्लॉक की डॉटर है जेसिका। दे बिलोंग टू द कास्ट ऑफ ज्यूज, वेयर एज एंटोनियो, बेज़ेनियो, पोर्शिया, नेरिसा, ग्रेशियानो as well as Lorenzo, a friend to Antonio, Bezenio as well as Greciano. These all are Christian, but Shylock and Jessica, his daughter, are Jews. जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन द पास्ट हिस्ट्री ज्यूस और क्रिश्चियंस में नहीं बनता था, और इस चीज़ को भी शेक्सपियर ने इस प्ले में दर्शाया है। इस
इसके साथ साथ वी हैव सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड दे आर Celerio and Solanio. They are friends to Antonio, Cristiano, Bisenio as well as Lorenzo. So, जो प्ले जब स्टार्ट होता है तो प्ले के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एंटोनियो कुछ दुखी सा है। कुछ दुखी सा वो क्यों है? एक्चुअली वो एक मर्चेंट है, यानी कि व्यापारी। सो उस टाइम बिजनेस इसी तरीके से कैरी आउट किया जाता था। वहाँ उस टाइम तो हम लोग के पास ज़्यादातर कार्स, बसेस और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे सिस्टम्स नहीं थे। सो मेनली जितने भी बिजनेस थे आउट ऑफ कंट्रीज़ के, यानी कि फॉरेन बिजनेस, दे वर कैरिड आउट बाय सेल्स, यानी कि सेल्स शिप्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता था, सेलर्स के द्वारा। सो बीइंग अ मर्चेंट, उसने अपने बहुत सारे मर्चेंडाइज को बहुत अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा हुआ था। आप लोग को सबको पता है कि समुद्र में बहुत तरह की लहरें, बहुत तरह के डेंजर्स, बहुत तरह के पेरिल्स होते हैं। इन द सेम वे हेयर ही माइट बी वरिड फॉर दैट, और वो इतना वरिड है, इतना उदास है। यही देख करके उसके जो फ्रेंड्स हैं Celerio and Solanio has came to him and they are saying him that why are you sad, why are you worried, and they are just boosting him, मतलब उसको और ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर वे में देखे। सो स्टार्टिंग द प्ले, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 1, सीन 1 इन वेनिस ए स्ट्रीट। ICSE क्वेश्चंस में ये ज़रूर पूछा जाता है स्टेटमेंट्स दे करके कि ये स्पीच को कहाँ दिया जा रहा है, यानी कि प्लेस का नाम। सो ये एक्ट का सीन 1 जो कि एंटोनियो के इस स्टेट को दर्शा रहा है, ये वेनिस के ही एक स्ट्रीट में है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट स्पीच है एंटोनियो का। ही सेइंग, इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। सच में मैं ये नहीं जानता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। इट wearies me, you say it wearies you। ये मुझे दुखी कर रहा है, उदास कर रहा है, टायर्ड कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें भी उदास कर रहा है। But how I caught it, found it or came by it। ये मुझे कहाँ मिला, कैसे मिला, क्यों मिला। What stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn। What stuff it's made of, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये कहाँ पैदा हुआ है, और even मुझे ये जानना है। And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself। और सच डम्ब टाइप की ये जो सैडनेस है, दुख है, ये मुझे इतना वेयर्ड और टायर्ड कर रहा है कि मुझे ये जानना है कि ये कहाँ से आया। मुझे डिफ़िकल्टी हो रहा है ये जानने में कि ये कहाँ से आया, वेयर ऑफ इट इज केम। Celerio, your mind is tossing on the ocean। Your mind is tossing on the ocean, यानी कि उसका कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से एंटोनियो के शिप्स ओशंस में, वैसे ही उसका दिमाग भी ओशंस में। टॉसिंग मतलब लहरों के साथ ऊपर नीचे होना। जैसे कि शिप्स जब सी में होते हैं तो लहरों के साथ ऊपर नीचे करती हैं, वैसे ही एंटोनियो का जो माइंड है, उसका दिमाग, वो ओशंस के लहरों की तरह ऊपर नीचे कर रहा है। There were your Argosies with portly sail, जहाँ पे तुम्हारे आर्गोसिस बहुत ही शान से सेल कर रहे हैं। Like signers and rich burghers on the flood, just like a great gentleman on the floods, or as it were the pageants of the sea, और कुछ ऐसे जैसे कि वो सबसे ग्रैंड पीपल हो सी के। Do overpeer the petty traffickers, और इस तरह से छोटी छोटी शिप्स को देखते हैं जैसे कि वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्टेटस से कम लोग हैं। यानी कि यहाँ पे शिप्स को भी अपना अपना एक स्टेटस दिया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है
कि एंटोनियो की जो शिप्स है they are like very rich people in the ocean, whereas other ships which are smaller in size than Antonio's ships are the common people looking at the signers, means the rich people, that courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. और जब ये ग्रैंड शिप्स ओशंस में जाती हैं तो बाकी सारी छोटे छोटे शिप्स उनको बहुत ही जेंटली बो डाउन करके आगे की तरफ जाने के लिए कहती हैं. Solanio, believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. फिर उसके बाद सेलोरियो की स्पीच के बाद सोलानियो क्या स्पीच दे रहा है. सच में सर, मेरा बात मानिए, अगर मेरे पास भी इतना वेंचर होता और मैंने उसे एब्रॉड भेजा होता तो मैं ज़रूर ही अपने एफेक्शंस और अपने होप्स को भी उनके साथ भेज देता. I should be still plucking the grass to know where sits the wind. I should be still plucking the grass, यानी कि वो कह रहा है वो मिट्टी से ग्रास उठाता और ऐसे करके देखता कि विंड्स कहाँ पे जा रही है, यानी कि ग्रास लेकर के जिस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो कर रही हैं उस डायरेक्शन में ग्रास भी फ्लो करेंगी. सो वो देखता कि किस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो कर रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ विंड्स gives the idea from where the thunderstorm or any kind of tempest can occur in the ocean, so that it may cause no damage to the ship. Peering in maps for ports and piers and roads. और मैं हमेशा मैप देखता रहता ताकि मुझे ये पता रहे कि पोर्ट्स यानी कि रेस्टिंग प्लेस ऑफ शिप्स कहाँ पे है, मेरी शिप्स कहाँ पे है, और रोड्स कहाँ मिलेंगे, रेस्टिंग पोर्ट्स कहाँ मिलेंगे. मैं सारी के सारे कंफर्ट्स को मैप में देखता रहता अपने शिप के लिए. And every object that make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. और हर एक ऑब्जेक्ट जो मुझे डराता या फिर मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे हार्म करेगा, यानी कि मेरी शिप को कोई भी हार्म पहुंचाएगा, सच कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ अगर मैं देखता जो कि मेरी शिप को ओशन में कोई भी तरह का हार्म प्रोवाइड कर सकता है तो मैं ज़रूर वो मुझे डराता, यानी कि वो शिप ज़रूर, वो ऑब्जेक्ट मुझे ज़रूर डराता जो कि ओशन में मेरी शिप को कुछ प्रॉब्लम दे सकता है. नाउ वी आर अगेन हैविंग ए स्पीच बाय सेलेरियो. आप लोगों को आईसीएससी के दौरान बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे. आपको कहा जाएगा कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ बोले गए हैं, किसने बोले हैं, क्यों बोले हैं. मेनली रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं स्पीचेस से आते हैं और आपको कहना पड़ता है कि ये स्पीच कहाँ बोली गई. जैसे कि सेलेरियो की स्पीच है ये, तो ये स्पीच का आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे बोली गई. सो आपको लिखना पड़ेगा इट वॉज स्पोक इन वेनिस अ स्ट्रीट, इट वॉज स्पोक बाय सेलेरियो और बाय सेलेनो. ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा. फिर किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बोला था वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मेनली रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से आते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द स्पीच ऑफ सेलेरियो. My wind, cooling my broth, would blow me to an ague. जो कि मेरे विंड है, जब मैं सूप को ठंडा कर रहा हूँ, ब्रॉथ मतलब सूप, तो जब मैं अपने विंड से सूप को ठंडा कर रहा हूँ फूंक मार के, तो ज़रूर मुझे इस बात का डर रहेगा कि अगर ऐसा ही कोई फूंक आसमान में मारे मेरी शिप की तरफ तो मेरी शिप को क्या हो जाएगा, वो कितना हार्म पहुंचा सकती है मेरी शिप को. I should not see the sandy hourglass run. I should not see the sandy hourglass run because when I thought I would harm,
I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब मैं सैंडी ग्लास को देखूंगा तो मुझे ये याद आएगा कि अगर शिप ओशन में कोई भी सैंड के ऊपर आ जाता है तो गड्ढा हो जाएगा और शिप मेरा डूब जाएगा। तो जब भी मैं कोई सैंड क्लॉक को देखूंगा तो मुझे ये याद आएगा कि शिप को वो शैलो सैंड कितना नुकसान पहुंचा सकती है। And see my wealthy Andrew dogged in the sand. और मैं देखूंगा मेरा जो wealthy Andrew है, यहाँ पे Andrew है शिप का नाम, मेरा जो wealthy very rich Andrew शिप है वो कितना हार्म हो चुका है, वो कितना बिखर चुका है, कितना टूट चुका है। To kiss her wailing her high top lower than her hips. Wailing her high tops means जो शिप्स के ऊपर जितने भी पर्दे लगाए जाते थे मूवमेंट करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, जब शिप डूब जाएगा तो वो पानी के ऊपर लेट जाएंगे, यानी कि शिप के रिब्स जहाँ पे थे, शिप का बोर्ड जहाँ पे था वहाँ पे उसका सेल्स आ जाएगा। टू किस हर बुरियल शुड आई गो टू चर्च। और जब उसके बुरियल यानी कि उसके डेथ बेड को मैं सजाऊंगा तो क्या मैं चर्च जाऊंगा उसको देखने के लिए? अगर मैं चर्च भी गया तो क्या होगा? एंड सी दी होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, वहाँ पे जो स्टोन की मूर्ति लगी रहेगी जीसस क्राइस्ट या किसी की भी, तब क्या होगा? एंड नॉट बी थिंग द स्ट्रेंज स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक विच टचिंग बट माई जेंटल साइड्स वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पेसेस इनटू द स्ट्रीम। जब मैं ये देखूंगा कि वो होली एडिफाइस जैसा कोई एक स्टोन का टुकड़ा मेरे शिप पे लगेगा तो क्या हो सकता है? मेरे शिप टूट के पूरा बिखर सकता है। और इतनी छोटी सी चीज़, जस्ट एक चर्च की मूर्ति को देख करके मेरे मन में इतना सारा थॉट्स आ जाएगा। एनरोब द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क, और जितने भी शिप में सिल्क पड़ी हुई हैं वो सब चारों तरफ बिखर जाएंगी। एंड इन वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग, और एक ही पल में सब बर्बाद हो जाएगा। इस पल में इतना था और इस पल में कुछ नहीं। Shall I have the thought to think on this? क्या मेरे मन में एक भी ऐसा सोच रहेगा जो ये सब सोच सके? And shall I lack the thought? और क्या कभी मेरी इस सोच में थोड़ी सी भी कमी आएगी? That such a thing behind would make me sad. और ऐसा कोई भी छोटा सा भी चीज़ हुआ तो सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। But tell not me, I know the Antonio is sad to think upon his merchandise. और सच पूछो यही रीज़न है एंटोनियो की सैडनेस का। So friends, this play that is Scene 1 Act 1 Scene 1, where we can see Antonio, Celerio and Solanio having a conversation discussing what is the weirdness of Antonio, is really an important play. Might come in the ICC, and you must read the conversations and statements as well, studying with the characters also. So friends, thank you for visiting my channel Katha Manthan. Please do keep watching and click on the I button for the playlist and more videos. Thank you.